डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है 2। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के अंदर हम बताते हैं इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो हमारे पास जो है किसी प्रकार का कोई भी नंबर दे रखा है, उसके अंदर कैलकुलेशन दे रखी हो कि हमारे पास जैसे ऐसे नंबर है 2, 5, 2, 4। यानी कि हम बोल सकते हैं 2524 एक नंबर दे रखा है, क्या ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? तो इसका यूनिट डिजिट नंबर देखो, यानी कि लास्ट वाला डिजिट। इस डिजिट के अंदर अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर ही 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो जैसे लास्ट में लिख रखा है हमने 4, तो 4 तो 2 से डिवाइड होता है। अगर हम इस नंबर को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डज नॉट मैटर कि अगर हमारे स्टार्टिंग वाले सारे के सारे अगर मान लो ओड नंबर आ जाए, जैसे 3, 5, 7 और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 8, यानी कि 3578। ये एक नंबर दे रखा है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है, 8 है। 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये रूल्स इसलिए याद किए जाते हैं ताकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको अप्लाई कर सकें। शॉर्टेस्ट मेथड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जो हमारे माइंड वर्क के अंदर, यानी कि हमारे पास दिमाग के अंदर चलनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमारे पास दो नंबर लेके चले हैं, इन्हीं से कैलकुलेशन कर लो। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर दे रखा है अगर उसमें डिजिट का अगर हम सम कर दें और जो रिजल्ट आए अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे 2 प्लस में 5 7, 7 प्लस में 2 9 हो गया, 9 प्लस में 4 हो गया 13। क्या हम 13 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली? नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर देखो नंबर 3 और 5 8 हो गया, प्लस में 8 हो गया 16, और 16 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई भी 23। क्या 23 हमारे पास जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 3 से? नहीं हो सकता, या तो 21 होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए 24। 23 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये दोनों नंबर भी 3 से हमारे डिवाइड नहीं हों। अगर हम नंबर 4 के लिए बात करें, यानी कि अगर हम 4 से किसी डिजिट को डिवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास रूल होता है इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास, यानी कि जैसे लिख रखा है 24 इसके अंदर, अगर ये नंबर हमारे पास 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस पूरी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सबसे आसान होता है 5 वाला, कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। अगर मान लो कोई भी नंबर लिख रखा है, जैसे ये वाला नंबर था इसमें लास्ट में लिख रखा है 4, ये वाला नंबर है इसके लास्ट में लिख रखा है हमारे पास 8, यानी कि इन दोनों के लास्ट में 4 है और एक के में जो है 8 लिख रखा है, ना तो 0 है ना ही हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास कम से कम जैसे लिख रखा हो 255 लिख रखा हो, या ऐसे लिख रखा हो 300 लिख रखा हो, यानी लास्ट में या तो 0 हो या हमारे पास क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर हमारा जो है 5 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम बात करें नंबर 6 के लिए, तो 6 अपने आप में फैक्टर टूटे हुए हैं इसके भाई 2 और 3 के साथ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से अगर वो डिवाइड हो सकते हो तो वो नंबर हमारा 6 से भी क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी नंबर की बात करें तो वो होता है हमारे पास 7, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है भूल जाते हैं इस चीज़ को। क्या बता रखा भाई, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, रिपीट इफ यू वांट। If a new number is divisible by 7, the original number is divisible by 7। भाई हमने स्टेटमेंट तो पढ़ ली पर कुछ समझ में तो आया नहीं। अब हम यहाँ से मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन को जो है
कि समझ में कैसे आई ये स्टेटमेंट, कैसे करें हम इसको। यानी कि हम अपने पास से मान लें कोई नंबर, जैसे मान लो 2 5 7 8 9 1 6, यानी कि इतना लेंथी एक नंबर है और हमने चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा है, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्रॉस को, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट। लास्ट डिजिट को क्रॉस करो, डबल करो। भाई 6 को डबल करो, 6 को डबल करोगे तो 12 हो गया, और ये हमारा यहाँ से हट गया है, ठीक है। और 12 को क्या करो भाई, इस नंबर में से माइनस करो। अब देखो 1 में से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, एक पावर आगे लेके आनी पड़ेगी। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया 9। भाई 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया 7। बाकी नंबर सेम एज इट इज चलेगा, 8 7 5 और 2। फिर से अब देखो, अब भी ये नंबर काफ़ी लेंथी, हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर से सेम रिपीट करो, इन्होंने कहा है रिपीट इट इफ़ यू वांट। भाई फिर से रिपीट करें, 9 को फिर से डबल कर दिया तो हमारे पास हो गया 18, और इसको क्रॉस इट कर दिया गया है, काट दिया गया है यहाँ से। तो भाई अब इसको माइनस करें। अब 7 में से तो ये 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हमारा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, एक पावर आगे आ गई। भाई 17 में से 8 को माइनस किया, फिर से 9। भाई 7 में से 1 को माइनस किया, 6 7 5 और 2। अभी भी ये नंबर कंप्लीटली सोल्व नहीं हो रहा है, फिर से डबल करो। भाई 9 को डबल करोगे तो 18, फिर से इस नंबर को यहाँ से काट दिया गया है। भाई 18 को अब सोल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। भाई 6 में से 8 फिर से माइनस नहीं हो रहा है, एक पावर फिर आगे लेके आओगे। 16 में से 8 को माइनस करोगे 8, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, 5 एंड 2। अभी भी नंबर काफ़ी लेंथी है, फिर डबल करो। भाई 8 को डबल करेंगे तो 16, और 16 को इसमें से माइनस करें, एक पावर आगे लेके आएंगे। 15, 15 में से 6 को माइनस करोगे 9। भाई 5 में से 1 को माइनस नहीं, 5 में से नहीं, एक पावर आगे जा चुकी थी, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, और फिर हमारे पास है भाई 2। एक नंबर और एग्जिस्ट करो, अभी भी इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो। भाई 9 का फिर से डबल करेंगे 18, और भाई 18 को इसमें से माइनस अगर हम कर रहे हैं, भाई 18 जो है 23 में से हम 18 को घटा रहे हैं, तो हमारे पास नंबर निकल के आता है 5। क्या 5 हमारा नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है? नहीं होता, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। कई केसेस में क्या होगा आपके पास, जैसे लास्ट में रिमाइंडर में 7 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, 14 आ जाए, 28 आ जाए, यानी कि वो ऐसा नंबर आएगा जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता होगा। अगर वो नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये कंप्लीट नंबर भी जो है क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास 7 का। 7 के बाद होता है नंबर 8। 8 के लिए अगर हम बात करें, इफ़ लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8। भाई कोई भी नंबर दे रखा है और उस नंबर के लास्ट की जो हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, जैसे इसके अंदर लिख रखा है 578, ये वाला नंबर अगर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से क्या होगा, डिवाइड। 9 हमारे पास, अगर 9 के लिए हम चेक करें तो 9 बिल्कुल सिमिलर होता है 3 जैसा, कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। कोई भी नंबर दे रखा, अगर उनकी डिजिट का सम, जैसे 3 प्लस में 5 8 हो गया, 8 प्लस में 8 हो गया 16, और 16 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया भाई 23। अगर हम 23 अपॉन में 9 करें तो ये तो सोल्व नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 10, 10 के लिए बोला जाता है कि वो नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या लास्ट डिजिट हमारी 0 हो, वो नंबर हमारा 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा, वरना कोई भी नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं हो। एक 11 भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम 11 और 7 का भूल जाते हैं। देखो एक बार, इफ़ द डिफरेंस, डिफरेंस अगर हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं, बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस। भाई ये ओड प्लेसेस क्या है? ओड प्लेसेस का मतलब है, जैसे हमारे पास यही नंबर उठा लो 3578, इसके अंदर अगर हम नंबर को पढ़े तो कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भाई 3000, यानी नंबर की यहाँ से स्टार्टिंग होती है,
यानी कि ये पहले नंबर पर एग्जिस्ट करता है, ये दूसरे नंबर पर, ये हमारे पास तीसरे नंबर पर और ये हमारे चौथे नंबर पर। अगर हम प्लेस, जो नंबर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने 1 2 3 4, यही तो प्लेस होता है। बस इसके अंदर ओड नंबर की बात करें तो 1 और 3 हमारे पास ओड होता है। अगर इवन नंबर की बात हो तो 2 और 4 क्या होते हैं, हमारे इवन प्लेस होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इसके अंदर क्या बता रखा, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है भाई, 3 है और 7 है, दोनों को अगर हम जोड़े तो बन गया हमारे पास 10। एंड सम ऑफ इट्स डिजिट एट ए इवन प्लेस, इवन प्लेस वाले भाई 8, भाई 5 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे, सीधा सिंपल है, कैलकुलेशन होगी 13। इफ़ द डिफरेंस, अगर यहाँ से हम डिफरेंस निकाले भाई, दोनों को सोल्व करें, माइनस करें, अब ये नेसेसरी नहीं है कि 13 आगे आएगा 10 आगे आएगा, बस आप कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। और अगर इसका रिजल्ट या तो 0 के इक्वल आ जाए, या जो भी रिजल्ट इसका आए वो 11 से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा भाई, 11 से डिवाइड होगा। अब देखो 10 में से जो है 13 को माइनस करोगे, माइनस के 3 अपॉन में 11, अब 11 से माइनस के 3 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं हुआ। या तो हमारा 0 आ जाए, 0 अपन में 11 करेंगे तो 0 को हम 11 से जो है डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, या कितने बड़े नंबर से या कितने छोटे नंबर से डिवाइड करें, उसका आंसर आएगा 0, यानी कि वो परफेक्टली सोल्व हुआ है, परफेक्टली डिवाइड हुआ है। या हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर है, अब ये नेसेसरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हमें सिर्फ चेक करना है क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो फिर उसको सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो गए होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है ये याद किस लिए किए। हमने ये सारी चीज़ें याद की हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या हम बात करें भाई फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, दोनों ही बातें सेम। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राइम लिखा हुआ है, यानी कि इस मेथड के अंदर आपके प्राइम नंबर यूज होंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को आपने डिविजिबिलिटी रूल से अच्छे से याद नहीं हुए तो कम से कम आपको प्राइम नंबर्स के तो ज़रूर याद करने चाहिए। और प्राइम नंबर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर होता है 2, और यही हमारे पास इवन नंबर होता है पूरी लिस्ट के अंदर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे हम चलते रहेंगे, क्वेश्चन आगे निकलता रहेगा। सेम एज इट इज़ इन नंबरों से डिवाइड करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले या फैक्टराइजेशन मेथड बोले, इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर सोल्व करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई नंबर मान लिया 30, ठीक है, तो 30 एक नंबर है, इसको हमने डिवाइड करना है, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमने इसको डिवाइड करना है, और वो भी प्राइम नंबरों से डिवाइड होंगे, और छोटे से छोटे प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो नंबर डिवाइड होना बंद ना हो जाए। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा नंबर होता है 2, तो 2 के लिए चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए कि वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट, जिसका लास्ट वाला अक्षर हमारा या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अब देखो ये तो 0 है, यानी कि ये नंबर तो 2 से डिवाइड होता है, और हमने क्या बताया था इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो इन नंबरों से डिवाइड होता रहेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। 2 से 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 आंसर आएगा। जैसे ही हमारे पास 15 आंसर आ गया, अब ज़रा देखो क्या ये 15 नंबर क्या अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, भाई इसके लास्ट में तो 5 लिख रखा है, यूनिट डिजिट 5 है, और हमने तो पढ़ा था कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अगर ये होता तो फिर से इस नंबर को 2 से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। अभी इसके बाद हमारे पास बता रखा भाई 3, क्या हम 3 के लिए चेक कर सकते हैं, वैसे तो ये टेबल में है भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, सीधी सीधी कैलकुलेशन, पर हमें रूल्स को याद रखना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं भाई, डिजिट्स का सम 1 प्लस में 5 6, और 6 तो 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, यानी कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करें तो ये हमारा किस पे काटेगा भाई, 5 पर काटेगा, और 5 अपने आप में ही क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 5 से 5 जो है क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, और वो इसको 1 पर काटेगा।
अब जहाँ पर हमारे पास 1 आ गया कंप्लीट नंबर सोल्व होकर, इसका मतलब हमने मेथड को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। आगे हम कैसे लिखेंगे? आगे हम लिखते हैं कि 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ये जो हमने नंबर्स लिखे इन्हीं नंबरों को बोलते हैं फैक्टर, इनको बोला जाता है फैक्टर। ये हमारे 30 के क्या भाई? फैक्टर हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, और 30 मल्टीप्लाई बाई 1 30, यानी कि 30 इज इक्वल टू 30। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी किसकी हो गई? राइट हैंड साइड की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें इस मेथड को लगाना पड़ा, हमें इसे सीखना पड़ा? तो वो केस होते हैं हमारे पास HCF और LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमने निकालने हैं तो हम इस मेथड का भी क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। HCF और LCM अगर हम बात करें तो HCF और LCM मिनिमम हमारे पास जो होने चाहिए भाई, वो हमारे पास होने चाहिए 2 नंबर्स, यानी कि हमारे पास कम से कम 2 नंबर हो। हम एक सिंगल नंबर का, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक 30 दे रखा था, एक सिंगल नंबर के हम HCF और LCM नहीं निकाल सकते। कम से कम हमारे पास 2 नंबर हो, दोनों नंबर को ऐसे हम सेपरेटली सोल्व करें, उनके फैक्टरों को लिखें, तब जाके वहाँ से पेयरिंग बनाएं, हम वहाँ से कैलकुलेशन को सोल्व करें तो हमारा HCF और LCM निकल जाएगा। HCF और LCM के बारे में और ज़्यादा डीपली अगर हमने करना है तो वो हम करेंगे भाई क्वेश्चनों के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग।